दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि तलाक एक खेल बन गया है और इसी वजह से न्यायालयों में तलाक के मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। छोटी छोटी वजहों से, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने की सोचने लगते हैं और तरह तरह से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हुए वो तलाक लेने के लिए मुकदमा दायर कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। दोस्तों जो तलाक है वो दो प्रकार का होता है। एक म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक, और एक होता है कंटेस्टेड यानी मुकदमा लड़के एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के जो तलाक होता है। तो दोस्तों आज हम यहां बताने जा रहे हैं कि जो आपसी सहमति से जो तलाक होता है म्यूचुअल कंसेंट से, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे होता है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन में डल जाना चाहिए और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे उसमें तलाक मिलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। वीडियो बड़ा अहम है दोस्तों। और जो म्यूचुअल कंसेंट का जो तलाक है वो सबसे सस्ता, सुलभ और कम समय के अंदर होने वाला तलाक है। दोस्तों आजकल देखा गया है कि किसी लड़का या लड़की की शादी कर दी जाती है, कोई मजबूरियां हैं या कोई रिश्तेदारी की वजह से या कैसे भी दबाव से कर दी जाती है और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, दोनों में मत भिन्नता होती है, दोनों में विचार भिन्नता होती है, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है। हालांकि क्रुएल्टी कहीं से भी नहीं होती, लेकिन सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और वो ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना भाई हम एक दूसरे से अलग हो जाए, वही ज्यादा बेटर है कि एक दूसरे के साथ निभाना आसान नहीं होता। रिश्तेदारों के द्वारा भी प्रयास किया जाता है बराबर उनके बीच में कंप्रोमाइज कराने के लिए, लेकिन अंत में यह स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई क्यों ना दोनों सहमति के आधार पर ही तलाक ले लें। यह तलाक का सबसे अच्छा तरीका है। अगर तलाक लेना ही है तो लड़के क्यों लें, कंटेस्टेड क्यों करें। अगर रहना ही है नहीं है तो हम आपसी सहमति से भी तो तलाक ले सकते हैं। तो इसी संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो बड़ा अहम है दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों क्या होता है, दोनों पति पत्नी के बीच में जब वो साथ साथ रहना नहीं चाहते हैं तो बात आती है तलाक पर और वो दोनों तलाक के लिए सहमत हो जाते हैं। अब सहमति से पति पत्नी कैसे तलाक ले सकते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है, इसके लिए दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट के सेशन 13B में जो है प्रावधान दिया गया है कि म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से कोई पत्नी किस तरह से तलाक ले सकते हैं, या विशेषाधिकार अधिनियम की धारा 28 में भी इसके प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों अगर पति पत्नी की जो शादी हुई है वो हिंदू हैं और इनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार हुई है तो वो धारा 13B के तहत तलाक का जो है कंपटीशन फाइल करते हैं। अब तलाक का पिटीशन फाइल कहां होगा दोस्तों, तलाक का पिटीशन पारिवारिक न्यायालय में दाखिल होगा। अगर कहीं पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो तलाक का जो पिटीशन है दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए तलाक जो कंसेंट से तलाक लेते हैं इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। अब शर्तें क्या हैं दोस्तों, सबसे मेन शर्त है कि जिस दिन से पति पत्नी अलग हुए हैं और उस दिन से वो 1 वर्ष तक आपस में मिले नहीं हो, यानी कि पति पत्नी 1 वर्ष तक बिल्कुल अलग रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के चले रहे हैं और आज से 1 वर्ष तक वो तलाक का मुकदमा दायर नहीं कर सकते, उसके 1 वर्ष बाद तलाक का मुकदमा दायर कर सकते।
अब ये काउंट होगा उस दिन से जब से वो अलग रह रहे हैं। अब इसका एक अर्थ निकल के आता है कि किसी भी हालत में म्यूचुअल कंसेंट से तलाक का जो पिटीशन है शादी के 1 वर्ष से पहले किया ही नहीं जा सकता। यह भी एक शर्त इसमें निकल के आती है दोस्तों। अगर दोस्तों पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं और वो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक का पिटीशन फाइल कर देते हैं, तो तब भी कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की डिग्री पारित नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए एक एसेंशियल जो शर्त है, दोनों पति पत्नी का 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक आपस में अलग रहे हो, तभी उनको दोस्तों कोर्ट के द्वारा तलाक की डिग्री दी जाएगी, अन्यथा यह नहीं दी जाएगी। अगर 1 वर्ष के कम समय के अंदर आपने ये जो पिटीशन फाइल कर दिया है, तो कोर्ट आपके पिटीशन को रिजेक्ट कर देगी, नेग्लेक्ट कर देगी, बोले नहीं, आप कब से अलग रह रहे हैं उसकी डेट बताइए और उसके 1 साल बाद आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों दूसरी बात जो आती है निकल के, दोस्तों अब बात आती है निकल के कि अगर दोनों के बीच में परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, उनमें आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना असंभव है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, जो 1 वर्ष की समय सीमा है उसमें भी छूट दे सकती है। लेकिन कोर्ट उससे पहले कोर्ट को संतुष्ट करना जरूरी है कि हमारे बीच में परिस्थितियां ऐसी हैं, यानी पति पत्नी के बीच में परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी भी स्थिति में वो साथ साथ नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोर्ट जो है समय सीमा में छूट भी दे सकती है। अब दोस्तों तलाक का पिटीशन तैयार होगा और पिटीशन पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। अगर कोई अनपढ़ है पक्षकार तो अपना निशानी अंगूठा भी कर सकता है, यानी कि अंगूठा निशानी अंगूठा या हस्ताक्षर बहुत जरूरी होते हैं। और दोनों पक्ष, ऐसा नहीं है कि दोनों ने अंगूठे को निशानी कर दिया अपना और एक पक्ष जाके उस मुकदमे को वहां दायर करके आ गया कोर्ट में, नहीं। तलाक का जो पिटीशन है म्यूचुअल कंसेंट वाले का, यानी कि आपसी सहमति से जो तलाक का पिटीशन दायर होगा, वो जिस न्यायालय में भी दाखिल होगा उस न्यायालय में पति पत्नी यानी दोनों का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, तभी पिटीशन कोर्ट में फाइल हो सकता है। अकेला कोई भी व्यक्ति सहमति के आधार पर तलाक का पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। दोस्तों यहां मैंने पहले एक बात बता दी कि तलाक का जो पिटीशन है म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों की उपस्थिति में, दोनों के हस्ताक्षरों से संयुक्त रूप से परिवार न्यायालय में दायर होगा, और अगर कहीं परिवार न्यायालय नहीं है वहां जिला न्यायालय में दाखिल होगा। अब दोस्तों बात आती है कि पिटीशन जो है किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। भाई वो कोर्ट कौन सी होगी जहां पिटीशन फाइल आप कर सकते हैं दोनों, तो वो 3 स्थान कानून के तहत बताए गए। नंबर पहला, जहां पति पत्नी का विवाह संपन्न हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2, जहां अंतिम बार यानी आखिरी बार वो दोनों साथ साथ रहे हों, यानी कि मान लो विवाह दिल्ली में संपन्न हुआ तो दिल्ली की कोर्ट में हो सकता है, आखिरी बार मान लो वो मथुरा में रहे, दोनों साथ साथ वहां से अलग हुए तो मथुरा में भी हो सकता है, या पिटीशन के समय दोनों पति पत्नी में से जहां भी रह रहे हो वहां, यानी कि जैसे पत्नी अगर दिल्ली में रह रही है तो दिल्ली में, और पति अगर मथुरा में रह रहा है तो मथुरा में, या अन्य कहीं रह रहा है तो अन्य कहीं, यहां ये मुकदमे फाइल हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अन्य चौथी जगह पर कोई मुकदमा फाइल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आता है, जब आप पिटीशन फाइल कर देते हैं,
यानी कि आपने दोनों ने पति पत्नी ने कोर्ट में उपस्थित होकर, फैमिली कोर्ट में या जिला न्यायालय में, और पिटीशन फाइल कर दिया, तो वह क्या होता है? उसमें होता यह है दोस्तों कि सबसे पहले कोर्ट राजीनामा का प्रयास करती है। तो या तो कोर्ट दोनों को समझाती है कोर्ट के द्वारा, या अगर काउंसलर्स का वहां नियुक्ति है तो वो उस मुकदमे को काउंसलर्स के पास भेज देती है, और वो दोनों पति पत्नी को बुला के, या काउंसलर नहीं है तो कोर्ट स्वयं पति पत्नी को बुला के सबसे पहले दोनों के मध्य सुलह समझौता कराने का प्रयास करती है। और अगर कोर्ट या काउंसलर इस बात में कामयाब हो जाते हैं और उनके समझाने पर पति पत्नी साथ साथ रहने को राजी हो जाते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी? उस मुकदमे को वापस कर देगी, यानी सुनवाई उसमें नहीं करेगी, और दोनों से स्टेटमेंट लेके और उनका जो है एक कंप्रोमाइज फाइल करके और कह दी भैया साथ साथ रहिए। अगर काउंसलर्स के समझाने पर और न्यायालय के समझाने पर भी पति पत्नी में कोई सामंजस्य नहीं बैठता, वो पुनः रहने के लिए राजी नहीं होते, तो फिर कोर्ट अपनी कार्यवाही शुरू करती है। और उसमें कोर्ट क्या करेगी? सबसे पहले जिस दिन आपकी मुकदमा उस दिन से कंप्रोमाइज का प्रयास किया, उसके बाद में 6 महीने की डेट मेंशन कर देगी कि भाई 6 महीने तक डेट है, अब आप जाइए और 6 महीने के बाद आप लौट के आ, और बता देना तलाक की डिग्री हम पारित कर देंगे। अब वो 6 महीने ही क्यों दोस्तों? 6 महीने का समय क्यों दिया जाता है दोस्तों? 6 महीने का समय पति पत्नी को इसलिए दिया जाता है, उसके कूलिंग पीरियड कहा जाता है। होता क्या है, कभी कभी भावावेश में या उत्तेजनावश या किसी भी वजह से वो अलग होने का निर्णय कर लेते हैं, तो ये कूलिंग पीरियड इसीलिए दिया जाता है 6 महीने का, कि हो सकता है दोनों के दिमाग में ये बात आ जाए कि भाई अब हम साथ साथ रह लेंगे, या एक व्यक्ति ये कहने लगे भैया हम साथ साथ रहने को तैयार हैं। इसलिए कोर्ट 6 महीने की डेट देती है। अब दोस्तों 6 महीने के अंदर अगर दोनों पक्ष वो समझ जाते हैं कि नहीं साहब अब हम साथ साथ रह लेंगे, तो उनको क्या करना होगा? दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होकर विद इन 6 मंथ, कभी भी जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, डेट तो 6 महीने बाद की है, न्यायालय में अपने एफिडेविट दाखिल करेंगे और अपनी एप्लीकेशन देंगे वकील के माध्यम से, और कोर्ट से ये कहेंगे कि साहब हमारे मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए, अब चूंकि हम सहमति के आधार पर तलाक नहीं चाहते और हम साथ साथ रहने को तैयार हैं, तो कोर्ट ऐसी स्थिति में क्या करेगी? उस कंप्रोमाइज को रिकॉर्ड में दाखिल करेगी, उनके जो एफिडेविट वगैरह दाखिल किए हैं, और उनके लिए उस मुकदमे को खारिज कर देगी और उनको साथ साथ रहने के लिए परमिट कर देगी। यहां तो रही दोनों के जाने की बात, लेकिन अगर दोनों पक्षों में से एक तो तलाक के लिए राजी है और दूसरा तलाक के लिए राजी नहीं है, तो जो पक्ष तलाक के लिए राजी नहीं है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो वो कोर्ट में जाके 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी ये कह सकती है अपना एफिडेविट एप्लीकेशन देके कि सब ठीक है, वो मैंने तलाक के मुकदमा जो सहमति के आधार पर पिटीशन फाइल किया था उसमें उस टाइम मैंने भावावेश में सिग्नेचर कर दिए थे, किंतु मैं अब एक पक्षी रूप से यानी सॉरी जो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक बिल्कुल नहीं लेना चाहती और मैं अपनी पति के साथ रहना चाहती हूँ। या पति एप्लीकेशन लगा दे कि साहब मैं जो है उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, आज बदल गई है, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, लिहाजा मैं म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के लिए इसका नहीं चाहता, लिहाजा इसको समाप्त कर दिया जाए। तो कोर्ट ऐसी स्थिति में क्या करेगी? उस मुकदमे को समाप्त कर देगी, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट है, जहां किसी एक पक्ष ने भी मना कर दिया 6 महीने के अंदर कि साहब वो तलाक नहीं चाहता, तो कोर्ट उस मुकदमे को आगे नहीं चलाएगी और वहीं समाप्त कर देगी। लेकिन दोस्तों अगर 6 महीने के समय 6 से 18 महीने का समय दिया गया है कानून के तहत, 6 से 18 महीने तक अगर दोनों पक्ष कोर्ट में हाजिर होके और ये कह देते हैं कि साहब हम बिल्कुल तलाक लेने के लिए राजी हैं और हमारे मुकदमे में सहमति के आधार पर तलाक की डिग्री पारित कर दी जाए, तो कोर्ट क्या करती है?
वो उसमें शपथ पत्र भी दाखिल करेंगे, अपना एप्लीकेशन भी देंगे। तो उस स्थिति में कोर्ट करती क्या है दोस्तों? कोर्ट सबसे पहले समाधान क्या करेगी? सबसे पहले यह देखेगी कि जो लोग म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की डिग्री ले रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, क्या उनका जो विवाह है वो विधि विधान से संपन्न हुआ है, या उन्होंने जो स्टेटमेंट अपने उसमें पिटीशन में दिए हैं वो सही है। तो न्यायालय आपसी सहमति से तलाक की घोषणा की डिग्री पारित कर दे। यहां अगर यही बता दूं कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि इनकी शादी अवैध थी, तो वहां कोर्ट आपसी सहमति से तलाक की डिग्री पारित नहीं करेगा। अगर कोर्ट को यह लगता है कि पति पत्नी ने जो पिटीशन फाइल किया है उसमें जो स्टेटमेंट दिए गए वो झूठे हैं, ऐसी स्थिति में भी कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की डिग्री पारित नहीं करेगा। इसलिए कोर्ट पहले जांच करेगा क्या इनका विवाह जो विधि विधान से और लीगली है, दूसरा जो कंटेंट्स इन्होंने तलाक में दिए हैं वो सही है, तभी न्यायालय डिग्री पारित करने की घोषणा करेगा और उस विवाह को समाप्त कर देगा। और जिस दिन तलाक की डिग्री पारित हो जाती है उसी दिन से उन दोनों का विवाह समाप्त हुआ माना जाएगा। फिर दोनों पक्ष अगर चाहें तो कहीं भी अपनी दूसरी शादी कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होता है और तलाक की डिग्री पारित कर दी जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें अपील का भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी पक्ष अपील नहीं कर सकता इसकी दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन नियमित रूप से आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।